तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कई काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही, उसके साथ मेरी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से। एक तो ये मेरी उंगली में फ्रैक्चर है, उसकी वजह से। और अगर आपको उसको डिटेल में जानना है तो मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर आप लोग जा सकते हो, वहाँ मैं अपनी डेली ब्लॉग्स की वीडियो डालती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ, ये 26 जनवरी स्पेशल पोशाक है मेरी। आपको थोड़ा लेट मिल रही है, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर बना सकते हो, या फिर बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बहुत वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। 2-3 ड्रेसेस हैं मेरी जो आप बना सकते हो। तो देखिए, ये घेर का बेस बनाना भी, इसे आप जरूरी नहीं कि उसी के लिए बनाओ। इस तरीके के आप कलर चेंज करते हुए अदर ड्रेसेस भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये ड्रेस का मैंने घेर बनाकर कंप्लीट कर दिया है। चोली बनाई हुई है मैंने 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, और घेर भी उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं। तो देखिए, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका घेर हमने कैसे बनाया है। चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। या फिर मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है कि हम कैसे करके ये चोली की प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको मेरे चैनल पर जाकर के विजिट करना है। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको इसकी बता देती हूँ घेर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इस चोली के एंड में मेरे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया थे। तो देखो, हमने इस घेर को कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चेन में जाकर के, एक चेन में मैंने यहाँ पर 2 चेन लेते हुए एक डबल क्रोशिया बनाया उसी सेम जगह पर, और उसी जगह फिर से हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक चेन में 2 बार और एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई। फिर देखिए, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेनी है। कोई चेन हमें स्किप नहीं करनी, बस यहाँ एक चेन हमें लेनी है, और हर एक चेन में इसी तरीके से बनाना है। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया और एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें चेन लेनी है एक। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, कोई चेन बनाते टाइम स्किप नहीं करनी है। फिर जब हमारा सेकेंड राउंड आ जाएगा, फिर हमें क्या करना है। देखिए, यहाँ पर सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है। देखिए, यहीं आके आएगा वो सेकंड राउंड आपका। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वो, जब आओगे तो यहाँ खत्म होगा वो आकर के। तो यहाँ पर फिर से वही 2 चेन बनानी है। जो भी आपके पास चेन है, वहां पर एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन बनानी है। फिर यहाँ पर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और 2 चेन्स में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाने। यहाँ हमने 3 बनाई, अब यहाँ हमारे 4 हो जाएंगे। और फिर से एक चेन लेनी है। चेन लेने पर ना हमारी ये डिजाइन जो आ रही है ना, वो बन के आ जाती है। देखिए, इस तरीके से। ये यहाँ गलती से एक चेन मेरे से मिस हो गई थी, इसीलिए आपको होल दिख रहा है। ये बनना इस तरीके की, ये मेरी देखो इस तरीके की डिजाइन बन करके कंप्लीट होती है। ये थोड़ी बूल पतली है, तो इसलिए इसमें ज्यादा गैप सा दिख रहा है, और व्हाइट कलर है इसीलिए। तो यहाँ देखिए, जो हम स्टार्टिंग में जहां पर हम ये होल बनाते हैं, उसी चेन में हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और बाकी में एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन बनानी है, फिर नेक्स्ट 3 चेन्स के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो फर्स्ट वाली में हमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर हम जब थर्ड राउंड पर आ जाएंगे, फिर यहाँ जो एक चेन लेंगे ना, उसी के जस्ट पास वाली में ही हम एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, इसमें भी बनाया, इसमें भी बनाया, इसमें, जिससे कि ये ना इस तरीके से घूमते हुए इस तरीके से आएगी ये डिजाइन। तो और हर बार एक एक चेन हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। आप इस तरीके से कितना भी बड़ा घेर बना सकते हो। अगर आपको फिर भी इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, शायद मेरे चैनल पर भी अपलोड हो चुकी है, किस तरीके से हम इस तरीके के बेस बनाते हैं। तो देखिए, इस बेस में ना मैंने बनाई हुई है आपको 1 2 3 4 5 रो बनाई हुई है। आप कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके पे वर्क करना बताती हूँ कि इस पे हम वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए, वर्क करने के लिए यही इसी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और 1 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाई, और 4 चेन बनाने के बाद फिर से देखो 1 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरीके से हमारे ये लूप बनेंगे। एक बार और देख लीजिए, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई, 1 2 चेन स्किप करी और थर्ड चेन में जाकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाली चेन होल वाली चेन है तो थोड़ी सी उठने में दिक्कत करती है। इस तरीके से यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 4 चेन ली। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे। यहाँ पर एक ही चेन स्किप करनी है, लेकिन यहाँ इतना लंबा गैप नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ तक इसको बना करके यहाँ पर मैं एक लूप और बना दूंगी। अगर यहाँ पे एक भी नहीं बचता या फिर 2 से ज्यादा बचते तो आप 3 तो एक साथ स्किप कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर 4 स्किप नहीं कर सकती थी मैं एक साथ। अब जहाँ से हमने लेना स्टार्ट की थी, इसी की चेन में जाकर के हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी। इस तरीके से अब क्या करना, इसके अंदर जाकर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे लूप के अंदर इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार, 1 2 3 और ये 4। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ से एक हमारी ये 3 की चेन है और दूसरा हमारा ये डबल क्रोशिया, इसमें जाकर के हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से इसको वर्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस वाले लूप में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए एक 3 की चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 3 चेन बनाई और इसके अंदर जाकर के इस तरीके से सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर देंगे जो हमने 3 चेन बनाई थी उनको इस तरीके से। इसको थोड़ा सा पास कर देंगे तो हमारी ये एक लीफ बन करके इस तरीके से रेडी हो गई है। और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में फिर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब हमारे पास 2 पत्तियां बन गई इस तरीके से। देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहीं पर फिर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये 3 लूप्स बन गई हैं। अब क्या करेंगे हम, सॉरी थोड़ी फिंगर की वजह से ना काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से लूप लेंगे और जहां हमने ये डबल बनाई थी डबल क्रोशिया नीचे वाले पैटर्न पर, वहां पर फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक 3 की चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर उसके बाद ये वाला वर्क बनाया था, इसी में आकर मुझे डबल क्रोशिया बनानी है। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो लूप है इसमें जाकर के पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इस लूप में जाकर के हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में इस तरीके से।
देखिए एक बार और समझा रही हूँ पहले से। देखो यहाँ लूप में हमने 3 डबल क्रोशिया लिए थे, वो सॉरी एक 3 की चेन ली, फिर 4 डबल क्रोशिया लिए थे, फिर 4 चेन लेके बैक साइड से हमने इसको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया था, मतलब एक 3 की चेन थी, एक डबल क्रोशिया था, उस डबल क्रोशिया में जाकर स्लिप स्टिच से अटैच किया। फिर राइट साइड की तरफ आए, फिर ये हमने 3 पत्तियां बनाई। 3 पत्तियां बनाने के बाद फिर से डबल लूप यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया इसके बराबर में यहाँ पर, और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चेन ली, नेक्स्ट लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से 3 चेन ली, नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया बनाया। देखो यहाँ पर हमारी 3 की चेन थी, उसे हमने एक डबल क्रोशिया काउंट किया, इसलिए हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ हमने 3 की चेन नहीं बनाई है, डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और एक ये 5। फिर 4 चेन लेंगे, वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे और जो हमारी सेकंड वाली डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, वर्क को फिर से सीधा करेंगे और 1 2 3 चेन लेंगे, इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 3 की चेन हो गई तो 4 बार हो गए, 1 2 3 4, एक 3 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसी में यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, थोड़ा साइड में खींच देंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और ये 3 बार बना दिया। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस प्रकार से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम होल में, 1 2 और एक ये 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जहां हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरीके से लूप लेके यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेनी है, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से 3 चेन लेनी है, 4 भी ले सकते हो आप और नेक्स्ट लूप में जाकर के फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से इन पत्तियों को हम ऐसे करके फैला देंगे, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड में बना कर यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम अटैच कैसे करेंगे। देखिए यहाँ तक पूरा बना दिया, जैसे बनाते हुए यहाँ पर 3 चेन लेके अटैच करनी है, फिर नेक्स्ट जो लूप में बनाते थे तो यहाँ से तो बन रहा है तो फिर से 3 चेन लेंगे, 1 ले ली मैंने, 1 और 2 और लेनी है। अब हम जहाँ हमने ये फर्स्ट चेन बनाई थी ना उसी चेन में जाकर जहाँ हमने 3 की चेन बनाई थी उसी चेन में जाकर के हम यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को अटैच करेंगे। देखिए चेन का लूप उठाया और स्लिप स्टिचेस को अटैच कर दिया। अब देखिए अब यहाँ से देखो जो ये पैटर्न यहाँ पर बनी हुई है ना सिंगल क्रोशिया वाला, ऐसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चेन लेते हुए बैक में आएंगे थोड़ा सा और यहाँ देखो 3 चेन है ना, देखो ऐसे करके देखिए यहाँ हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, तो ये वाली जो चेन है इसको उठाना है बीच वाली को,
2 चेन लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे 2 चेन लेकर। सॉरी, दोबारा बताती हूँ। यहाँ पर ये ले ली, अब 2 चेन ली, 1 2 और यहाँ बैक में आते हुए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये पेटल्स बन करके हो चुकी हैं कंप्लीट। इनको हाथ की हेल्प से इस तरीके से या फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा फैला देंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बन करके कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से आप इनको इस तरीके से थोड़ा सा खींच दोगे ना तो और भी अच्छे से फैल जाएंगी ये इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से। अब मैं बताती हूँ कि इसको हम जॉइंट कैसे करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए फिर से सॉरी, यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद यहीं पर फिर से हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर बना बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया। ये थोड़ा सा लूज हो गया, इसको थोड़ा सा टाइट कर दूं, सिंगल क्रोशिया जो सेंटर वाली है। एक दो तीन चेन ली, यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच किया इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मेरा राउंड ये जॉइंट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना। जैसे यहाँ पर ये लूप बनी है ना, इसी तरीके से इसका भी सेंटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे और बैक में आएंगे थोड़ा सा, 1 2 चेन लेनी है। यहाँ देखो जो 3 चेन है ना, यहाँ 3 चेन है, ये देखो 1 और 2 इस वाली चेन में जाएंगे इस तरीके से और इस वाली चेन में से धागा सॉरी निकल ही नहीं रहा है। देखो इस वाली चेन में से इस तरीके से धागा निकालना है हमें। सॉरी बहुत डिफिकल्ट निकल रहा है ये तो। देखिए इस तरीके से ये निकल आया है, थोड़ा हार्ड निकल रहा था बस। और यहाँ पर यार इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना दी। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखो ये 5 चेन बनाई मैंने और 5 चेन बनाने के बाद इसको इस तरीके से पीछे कर देंगे और ये जो मेरा पहला वाला लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 और ये नेक्स्ट वाला है, इसमें जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 5 2 3 4 5 5 चेन लेनी है फ्लावर के पीछे से। इस वाले लूप में जाकर जो फर्स्ट लूप है इसमें जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन ली और इस नेक्स्ट लूप में जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और इस फ्लावर के पीछे से इस लूप में जाकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार समझाती हूँ आपको दोबारा से। देखिए
देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। जब ये पूरा बन जाएगा ना तब आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा ये। देखिए यहाँ पर हमने ये बैक होकर के थोड़ा सा अटैच किया था, 5 चेन ली, इसके फ्लावर को इस तरीके से किया। देखो यहाँ पर जो 2 लूप थे ना इस तरीके से, देखो ये वाले जो 2 लूप थे ये वाले इस तरीके के, तो फर्स्ट लूप में जाकर पहले मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 4 चेन ली, फिर इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 5 चेन ली, बैक में गए, फिर से इस वाले लूप में जो 3 चेन्स के हमने 2 लूप बनाए थे, सिंगल क्रोशिया बनाई, 4 चेन ली, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से फ्लावर को ऐसे किया, 5 चेन ली, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, 4 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए मैं इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसे जॉइंट कैसे करना है। देखिए इस तरीके से मैंने आपको जॉइंट करना बता दिया। अभी इसमें एक रो और बनेगी फ्लावर से, जब बताऊंगी कि उस तरीके से कैसे जॉइंट करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। तो जहाँ मैंने ये डबल क्रोशिया बनाई थी ना, इसी के होल में जाकर के यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपको थोड़ा सा भी और लग रहा होगा, लेकिन बाद में ये नहीं लगेगा आपको जब फ्लावर बन जाएगा इसमें जब। तो यहीं से मैं एक चेन लेते हुए धागे को कट कर दूंगी, क्योंकि मैं इसमें सेकंड कलर का धागा यूज करूंगी। देखिए अब मैं इसमें ये व्हाइट कलर का धागा यूज करूंगी, इसीलिए मैंने ये व्हाइट कलर का धागा यहाँ से कट नहीं किया था। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। तो मेरा ये धागा ना इसी के ज्यादा पास पड़ रहा है, तो मैं इसी में से इसको देखो यहाँ जो 2 फ्लावर्स के बीच में जो हमने लूप बनाया है ना, ये 4 चेन वाला, इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस धागे को ना यहीं से स्टार्ट करूंगी। पहले एक बार मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर लूंगी, ये चेक करते हुए कि यहाँ भी ये धागा ज्यादा टाइट ना हो, जिससे कि इसमें खिंचाव ना पड़े। ठीक है, ओके। ये दिख रहा है थोड़ा सा धागा यहाँ पर, इस तरीके से। इस प्रकार से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। इस तरीके से 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, जैसे हम उस पेटल्स में बनाए थे बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। 2 हो गई, 3 3 4 और ये 5। और 4 चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। 4 चेन लेने के बाद फिर से वर्क को टर्न करेंगे, और ये नेक्स्ट 3 की चेन छोड़ते हुए इस वाली चेन में जाकर के यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से। 3 चेन बनाएंगे, 1 1 2 3। वर्क को फिर से सीधा करेंगे, जैसे ये वाली पत्तियां बनाई थी ऐसे इन पत्तियों को बनाएंगे। सॉरी, मेरे से वो वाली क्रोशिया नहीं चल रही थी, तो मैंने क्रोशिया चेंज करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी नहीं चल रही है, तो इसी से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 और ये 3। फिर से 1 2 3 चेन बनाई, यहीं पर स्लिप स्टिच किया। बिल्कुल वही तरीका है, फ्लावर उसी तरीके से बनानी है। 3 2 चेन 3 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, 2 और ये 3। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और सेम जगह पर
फिर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। अब 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद बैक में यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और अब ये वाला जो लूप है इसमें बनाएंगे, ये हमें सेंटर में ही ज्वाइन करनी है। और इस लूप के अंदर फिर से वही पेटल्स बनाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 3 की चेन लेके तब इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जिस तरीके से ये वाली पत्तियां बनाई थी उसी तरीके से फिर से यही वाली पत्तियां बनाएंगे। फिर से जो 5 की चेन बनाई थी बैक में, यहाँ के सेंटर में जाके बिल्कुल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और इस वाले लूप में फिर से वही ये फ्लावर्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो ये वाली रो भी मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है। देखिए, यहाँ तक पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे जॉइंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फ्लावर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे हम यहाँ पे भी 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ जो बैक वाले लूप में अब तक अटैच करते आए थे स्टार्टिंग से, ऐसे ही यहाँ पर भी फिर से अटैच करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। इस तरीके से एक चेन लेते हुए धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। और इसमें क्योंकि हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे, इन धागों को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हमारी ये 2 फ्लावर्स बन करके कंप्लीट हो चुके हैं। जब ये फुल बन जाएगी इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा और फैला देंगे इस तरीके से। देखिए, ये फ्लावर यहाँ पर हमारे दिखने लग जाएंगे फिर जब इन्हें हम हाथ से सेट करेंगे। इस प्रकार से पूरी ड्रेस में, ये ड्रेस काफी बड़ी हो चुकी है। अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप इसके घेर को छोटा कर सकते हो थोड़ा सा और, लेकिन मुझे ये वाला घेर भी थोड़ा सा दिखाना था इसीलिए मैंने इसको बड़ा ही बनाया। अभी इसमें एक रो और बनेगी, वो मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर से। तो देखिए, मैं यहाँ ग्रीन कलर से पहले रो बनाऊंगी। आप चाहते हो तो व्हाइट से भी बना सकते हो जैसे पहले हमने बना लिया था। तो देखिए, ये जहाँ पर मैंने अटैच किया है यहाँ पर ये 2 लूप में, इस वाले लूप में जाना है हमें। और यहाँ पे स्लिप स्टिच से पहले हम धागे को अटैच करेंगे इस तरीके से। सॉरी, देखिए स्लिप स्टिच से धागे को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया अच्छे से। सॉरी, ये धागा एक निकल गया है अभी। स्लिप स्टिच से धागे को अटैच किया और यहाँ पर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। इधर ये दोनों लूप है, इस वाले लूप में जाकर के हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। और ये नेक्स्ट लूप है, इसमें जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनानी है। इस फ्लावर को पीछे करना है। और इधर देखिए, ये 2 लूप है ना, इसके इस वाले लूप में जाकर के हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया
वो सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से इस वाले लूप में जाकर के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से इस वाले फ्लावर के पास यहाँ पर जो इसमें सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर चैन चैन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको बनाते हुए ना मैं यहाँ तक आ गई हूँ, बिल्कुल एंड तक। तो वही 5 चेन बनानी है इस तरीके से। तो इस वाले लूप में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। और यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसकी चेन में जाकर के यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसी लूप में हम दोबारा से वर्क करेंगे। इसी वाले लूप के अंदर हमें वर्क करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बैक आएंगे, थोड़ा सा 2 चेन लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से दोबारा अटैच कर देंगे। सॉरी, 1 2 और 3 भी चेन ले सकती है, डबल हो जाएगा, ये बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। एक और तरीका बताऊंगी कि हमें इसमें क्या करना होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर अटैच किया, वो यहाँ पर अटैच करके ना आप यहाँ कहीं भी अटैच कर सकते थे। या फिर आप क्या करो, 4 चेन लेके दोबारा से आगे की तरफ भी बढ़ सकते हो। जैसे पहले पीछे बढ़ी, आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। देखो चलो बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया और फिर से मैंने यहाँ पर 3 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। फिर से 1 2 3 चेन बनाई, सॉरी 4 चेन बनाई। अब देखिए इसके पीछे जो हमने लूप बनाया था ऑरेंज के ऊपर, इस लूप के ऊपर, इन दोनों के ये वाला लूप, अब इसमें हम फ्लावर बनाएंगे, वही जो सेम अब तक बनाते आए थे। एक बार, 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 चेन बनाई, वर्क को टर्न किया। फ्लावर बनाने का तरीका सेम रहेगा बिल्कुल। इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसको अटैच किया यहाँ पर। फिर से 1 2 3 चेन बनाई, वर्क को इस तरीके से टर्न किया और इसके अंदर फिर से वही लीव्स बनाएंगे जो अब तक हम पत्तियां बनाते आए थे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाई, एक 3 की चेन हो गई, 4 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन बनाई, सेम जगह पर स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया इस तरीके से। तो हमारी एक पेटल्स बनकर रेडी हो गई। फिर से 1 2 3 चेन बनाई और 3 बार सॉरी डबल क्रोशिया बनाया। 1 बार बनाया, 2 बार, 3 और 1 2 3 चेन बनाई, सेम जगह पर फिर से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। फिर से 3 चेन बनाई, 1 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल के अंदर। 1 2 और ये 3। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी जगह पर फिर से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर जहाँ हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी में हम फिर से 1 बार डबल क्रोशिया और बना देंगे इस तरीके से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये वाला जो 5 चेन का लूप लिया था वाइट के पीछे, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सॉरी, इस तरीके से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये ऑरेंज के पीछे इस तरीके से ये छोटा वाला 4 चेन का लूप बनाया था, इसमें फिर से हम फ्लावर बनाएंगे सेम तरीके से। 5 बार हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 4 की चेन लेके बैक करके यहाँ पर स्टिच करना है, फिर उसमें 3 पेटल्स बनाने हैं। फिर उनको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर छठा डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है।
देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ एक बार और समझ को यहाँ पर मैंने आकर के स्लिप स्टिच कर दिया, फिर 3 चेन लेके यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर दिया। आप चाहे तो बैक करके भी कर सकते थे, लेकिन बैक से मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने आपको ये समझा दिया। मैंने दोनों तरीके समझा दिया, आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से ही ये आउटलाइन की थी, जो लाइन ड्रॉ की थी, आप यहाँ पर व्हाइट कलर से करने के बाद फिर ग्रीन का इस तरीके से पेटल्स बना सकते हो। तो चलिए इस राउंड को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए ये मेरी पूरी ड्रेस बन करके कंप्लीट हो चुकी है। आपके ये फ्लावर्स ना थोड़े थोड़े से मुड़ेंगे, तो आप इससे हाथ से या फिर इस तरीके से इन पेटल्स को खोल दोगे तो ये बहुत अच्छे से बन करके कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी पोशाक लग रही है। आप इसे किसी भी कलर में, किसी भी डिजाइन में बना करके कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से मैंने आपको यह पोशाक बनाना बता दी है। तो आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हो। देखो बस आपको चोली बनानी है। ये राउंड है, ये ड्रेस ना काफी बड़ी हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, अगर छोटी ड्रेस, ज्यादातर सब लोग इतनी ही छोटी ड्रेस बनाएंगे, तो 1 2 3 4 राउंड बनाने के बाद ही इसको स्टार्ट करना है। मैंने 5 राउंड बना दिए, तो 5 राउंड नहीं बनाने, सिर्फ 4 राउंड बनाने हैं। अगर आपको इतनी बड़ी बनानी है तो आप 4 राउंड के बना। देखिए ये कितनी बड़ी हो गई, एक ब्लांच से 4 अंगूर, और एक ब्लांच 4 अंगूर है। इंची टेप मेरे पास नहीं है, इंची टेप होता तो मैं आपको मेजर करके बहुत प्यारी लग रही है। और ये मैंने बनाई थी 26 जनवरी स्पेशल। आप इसे प्रॉपर व्हाइट बना सकते हो, प्रॉपर रेड बना सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई और कलर भी लगा सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ की जो आउटलाइन इसकी करते हैं ना, वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है कि इसकी आउटलाइन कैसे करते हैं, क्योंकि वीडियो ना काफी लंबा हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन भी कर रही हूँ, वो कर रही हूँ मैं ब्लू कलर से, क्योंकि ब्लू कलर का भी टच हमारे तिरंगे में आता है इसीलिए। और तिरंगे की कई सारी ड्रेसें ना मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप वहां से जाके चेकआउट करके भी बना सकते हो। और ये वाली ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते। तो चलिए मैं आउटलाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो देखिए मेरी हो चुकी है पोशाक कंप्लीट। मैंने ब्लू कलर से कर दी है इसकी आउटलाइन। आप चाहो तो यहाँ पर एक एक बीड्स भी लगा सकते हो, व्हाइट कलर का, गोल्डन कलर का, कोई भी, बहुत सुंदर लगती है। और इस तरीके से इन पेटल्स को आप लोग खोल दोगे। तो कैसी लगी आज की मेरी पोशाक कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।